This conference will now be recorded. हाँ तो हाँ, इसमें देखे थे हम लोगों ने रिडायरेक्टर्स में दो रिडायरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक अपेंड और एक ओवरराइट। तो अपेंड ओवरराइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओवरराइट क्या होता है। जब कोई अगर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उसमें अगर डाटा डालते हैं तो वो डाटा आ जाएगा, लेकिन जो फाइल पहले से हम लोगों की बनी है और उसमें अगर कोई डाटा रीडायरेक्टर, एक ही रीडायरेक्टर यूज करेंगे तो वो डाटा क्या होगा? ओवरराइट होगा। इसमें एक स्लैश में, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको देखिए यहाँ दिखाया था आपको रीड ऑपरेशन पढ़ाते वक्त। जैसे कहाँ है, एडिटर्स पढ़ लिए थे, उसके बाद में रीड ऑपरेशन हो गया था अपना। और यहाँ देखिए, ठीक है, ये बताया था मैंने कि ओवरराइट होता है डाटा। ठीक है, कब ओवरराइट होगा? जब हम लोगों उसको नई फाइल बनाए, एक नई फाइल बनाए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें अगर हम लोग कोई डाटा लिखते हैं तो हम लोगों का कैसा है कि वो डाटा ओवरराइट होगा। ओवरराइट का मतलब समझ रहा है क्या? कि ओवरराइट का मतलब जो पहले जो डाटा था फाइल में वो डाटा प्रेजेंट नहीं रहेगा, और अभी जो डाटा आएगा वो अलग डाटा आएगा। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने प्रेजेंट वो किया है उसको, वो डाटा आएगा। ठीक है, क्लियर है किसको? इतना क्लियर है क्या? ओवरराइट का मतलब समझ रहा है? ओके, ठीक है। और अपेंड का मतलब क्या होता है कि डाटा ऐड होगा। डाटा ऐड होगा मतलब जैसे अभी यहाँ पे पहले से कोई डाटा लिखा है, ठीक है, अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वहां पे डाटा क्या होगा? ऐड होगा। इस तरीके की जो चीजें रहती है वो रहती है हमारी इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट लिस्टेड करता हूँ, रूट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिस्टम से 3-4 तो रूट से लॉगिन कर रहा हूँ मैं। और इसमें आपको डिफरेंसेस बताते हैं कि किस तरीके से एक फाइल बनती है, तो उसमें डाटा अपेंड कैसा होगा और उसमें क्या रीराइट होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, स्विच कर देता हूँ इसको, इसमें हमारा CLI मोड पे। ठीक है, रूट जाता हूँ, यहाँ पे रूट किया। इसके बाद आप लोग अपनी स्क्रीन जो है वो जूम कर लेना। ठीक है, अभी जो भी काम करेंगे हम इस पे ही करेंगे। काम करता हूँ, इसको मैं यहीं पे यूज करूंगा। ठीक है, जब भी कुछ लिखना रहा तो। और ये बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ पहले, जैसे ये डेट कमांड हो गई। ठीक है, डेट कमांड क्या कर रही थी? हम लोगों को एक आउटपुट जनरेट कर रही थी। ठीक है, और मुझे क्या करना है, एक मिनट, बार बार ये आउटपुट जो जनरेट कर रही है ना, मुझे क्या करना है, ये आउटपुट कोई फाइल में लेना है। ठीक है, ये आउटपुट जो है ये कोई फाइल में लेना है, तो मैं क्या करूंगा, डेट करूंगा, उसके बाद हाइफन यूज करूंगा, और कोई भी एक फाइल 1.txt करके फाइल एक बना दूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेट के पास में जो डाटा है, डेट में जो डाटा है वो डाटा फाइल 1.txt में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, ये रीडायरेक्ट का आउटपुट जो है, आउटपुट हमने एक फाइल में ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे ये फाइल 1 टैग देखना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल 1.txt करूंगा, कैट करूंगा, फाइल 1.txt करूंगा। सॉरी, फाइल 1 लिखना है मुझे, इसलिए मैं फाइल 1। तो आप देखो वहां पे ये डाटा आ गया मेरा फाइल के अंदर में, कैट किया मैंने फाइल 1.txt, और यहाँ पे देखिए डाटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल 1.txt बनी हुई है, इसके अंदर और कोई डाटा डालना है मुझे। ठीक है, अभी ये तो पहले से इसके अंदर है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर और डाटा डालना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि और कोई दूसरी हमारी कमांड कौन सी है, हु कमांड हो गई। ठीक है, विच ले लेते हैं। ठीक है, विच कमांड क्या करती है कि कोई भी कमांड की बाइनरी फाइल कहाँ पर है ये आपको देखना है। अगर विच एलएस करता हूं तो ये विच एलएस जो है इसकी बाइनरी फाइल कहाँ पर है ये बताता है हमारे को विच कमांड। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आउटपुट मिला है मेरे को, विच एलएस का जो आउटपुट मिला है, ये आउटपुट मुझे किसमें चाहिए, फाइल 1.txt में चाहिए। तो मैं कैसा करूंगा, विच एलएस कर दूंगा,
उसके बाद में ये जो मैंने ये साइन दिया, उसके बाद ये साइन देने के बाद file1.txt करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कैट करता हूँ, ठीक है। कैट करने के बाद file1.txt करता हूँ। तो देखिए file1.txt करने के बाद में मुझे यही डाटा मिला, लेकिन ये डाटा ओवरराइट हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पहला डाटा था वो डाटा वहां से निकल गया और ये नया डाटा आ गया। इसको बोलते हैं, ये जो चीज होगी इसको बोलते हैं ओवरराइट। अगर मुझे ओवरराइट नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि अपेंड करना है। अपेंड का मतलब ये डाटा जो पहले है, ये देखिए जो फाइल में डाटा है इसके साथ में अभी और एक नया डाटा मुझे ऐड करना है। मैं क्या करूंगा, डेट कमांड यूज करता हूँ। जैसे फिर से मैं डेट में आपको बताया कि डेट दिखती है, और यही डाटा मैं फिर से उसमें डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस बार जो यूज करूंगा मैं, इस बार मैं 2 रीडायरेक्टर इस तरीके से यूज करूंगा। और उसके बाद file1.txt लिखता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर जब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ file1.txt, तो आप देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जो ये डाटा है मंडे जुलाई 5, ये भी इसमें ऐड हो गया। तो ये था अपेंड के बारे में और था ओवरराइट के बारे में, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज है उसी के अंदर में जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अपेंड और ओवरराइट के बाद में जो कि नॉर्मली यूज होती है, कब यूज होती है, जब हम लोगों को कोई एरर्स आते हैं, ठीक है, और वो एरर्स हम लोगों को किसी फाइल में लेना है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, टू डायरेक्ट्स कर लिखते हैं। आउटपुट जो मिलेगा वो लेगा आउटपुट, एरर का जो आउटपुट है, एरर आउटपुट जो है, आउटपुट वो हम लोगों को कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हम लोगों को टू रीडायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अब जैसे मैं कुछ ls लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड सिमिलर कमांड इज ls, ये एक एरर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कोई गलत चीज डाल दी जो हमारे पास नहीं थी, और ये चीज मेरे को दिखाना है किसी को, दिखाना इन द सेंस मतलब कि अब जैसे कि अब हम लोग जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो लोग बताते कि एरर्स क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं तो सिलेक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आपको बताया ये कमांड मोड है, कमांड मोड में सिलेक्ट, अगर मैं इसमें रहता ग्राफिकल में तो हम लोग कैसा उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर देते, कोई फाइल में दे देते, लेकिन ऐसा मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, LHS करते हैं, ठीक है, टू एंड करेंगे, ठीक है, और कोई एक फाइल में ले लेंगे इसको, फाइल जैसे 2.txt कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, ये तो आ गया हमारा, उसके बाद में कैट कर देते हैं इसको, file2.txt कर देते हैं। तो देखिए ये जो आउटपुट आया वो क्या आ गया, एक फाइल में आ गया, समझ में आ गया। ये जो था आउटपुट, ये आउटपुट और वो आउटपुट में फर्क है। इसमें ये जो आउटपुट है ये एक रिजल्ट था इसका, ये डेट का, ठीक है, डेट कमांड हम लोगों को एक रिजल्ट देती, लेकिन ये जो है ये एक पर्टिकुलर एरर है। इसीलिए हम लोग टू रीडायरेक्टर का कब यूज करेंगे, जबकि कोई एरर हम लोगों को अपने एक पर्टिकुलर फाइल में लेना है, तब हम टू रीडायरेक्टर का यूज करेंगे। उसी तरीके से एक है M% रीडायरेक्टर, ठीक है। ये जो है M% रीडायरेक्टर जो यूज करते हैं हम लोग, M% कैसे निकालेंगे, एंड जो है उसके साथ में M%, तो ये क्या करेगा आपको, एक तो एरर्स भी जो है हम लोगों के एरर्स भी बताएगा, ठीक है, एरर्स एंड आउटपुट दोनों ये आप लोगों को दिखाता है। इसमें फाइल के अंदर में जो है दिखाता तो है, लेकिन फाइल्स के अंदर में वो आउटपुट जनरेट कर देता है। तो कैसे, देखिए एक मैंने आपको कमांड बताई थी, rm कमांड बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको ls करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो अगर मेरे को ki जो है, ki क्या है, एक फाइल है। ki फाइल कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि अभी देखिए इसकी कोडिंग देखिए आप, ये व्हाइट में जो दिख रहा है वो फाइल्स है, और जो ब्लू कलर की जो दिख रहा है वो क्या है, वो हमारी डायरेक्टरीज है। तो मैं क्या करता हूँ, ki को रिमूव करना है, तो ki को रिमूव करना है तो मैं rm डायरेक्ट ki करता हूँ। तो ये देखिए आप बार बार वार्निंग जनरेट होता है, ठीक है, ये वार्निंग जनरेट होता है।
तो मैं इसको पहले नो कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि वार्निंग जनरेट ना हो, तो rm-f यूज करना पड़ेगा मुझे, क्या कर दूंगा तो देखो वार्निंग जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, वो तो बता रहा था वार्निंग की पहले आपको यस करना है कि नो करना है, वो एक पर्टिकुलर मैसेज दे रहा था। तो इसी तरीके से क्या है, ये हम लोग -f का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि rm- अब मैं यूज करता हूँ वर्बोसली का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे एक वी करके जो साइन रहता है वो यूज करना पड़ता है। जैसे अब मैं आपको rm और क्या करता हूँ f10 जो है, -f तो आपको बताया मैंने कि फोर्सफुली लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वर्बोस क्यों लगाना पड़ेगा, वर्बोस लगाने पड़ेगा मुझे इसके लिए क्या बोलते हैं आउटपुट है जो उसको शो करने के लिए। तो मैं वर्बोस f10 करता हूँ, f10 करूंगा, एक मिनट, f10 करना है, f10 करूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये आउटपुट शो हो गया मेरे को, रिमूव f10। ठीक है, रिमूव f10। तो ये जो चीज है मेरे को एक आउटपुट भी शो करे और उसके साथ में जो अगर मैं एरर्स अगर उसमें आते हैं तो वो भी शो करे। तो जैसे अगर मुझे एरर्स लाना है तो मैं क्या करूंगा कि अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अपने फाइल1 डॉट txt जो बनाया था इसी को रिमूव कर देता हूँ, और ठीक है, और कुछ ऐसी फाइल लिख देता हूँ जो है ही नहीं। ठीक है, जो है ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले वो क्या बताएगा कि फाइल1 txt रिमूव हो गया। ठीक है, ये आउटपुट जनरेट करेगा। फोर्सफुली क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि मुझे वो मैसेज नहीं चाहिए बार बार। ठीक है, अब ये आउटपुट क्या देगा, एक ये भी बताएगा कि रिमूव हो जाएगा, उसके बाद में एक एरर भी शो करेगा कि आपने जो लिखा है। अब मैंने फोर्सफुली यूज किया इसलिए एरर नहीं शो कर रहा है। एक काम करता हूँ मैं ये फोर्सफुली हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कैन नॉट रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, नो स्पेसिफाइड और नो डायरेक्ट। तो क्योंकि फाइल1 जो है वो तो रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है मुझे कि एक ऐसी फाइल के लिए एक ऐसी फाइल ले लेते हैं जो रिमूव हो जाए, rm-v कर देते हैं, फाइल 33 कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, फाइल 33 कर देते हैं और उसके बाद में कोई ऐसी फाइल ले लेते हैं जो रिमूव नहीं होगी। तो ये देखिए फिर मैसेज बता रहा है और इसको मैं यूज कर देता हूँ। तो ये देखिए आया, कैन नॉट रिमूव जे नो सच फाइल और रिमूव। तो ये जो मुझे आउटपुट चाहिए वो अगर मैं किसी फाइल में लेना चाहता हूँ, मतलब कि ये आउटपुट भी और एक जो रिमूव वाला है ये भी लेना है, तो कैसे लेना। ठीक है, यही चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर फाइल लेते हैं। फिर से एक काम करता हूँ मैं, डेमो2 है इसको लेता हूँ और उसके साथ में एक कोई फाइल ले लेते हैं, जैसे टू ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ m%i करता हूँ ये करता हूँ। तो अब देखिए ये कैसा होता है, इसको मैं कोई एक फाइल में डाल देता हूँ, जैसे न्यू1 करके एक फाइल में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मेरे को वार्निंग जनरेट करेगा। इसमें मैं करता हूँ यस, क्योंकि वो जो था फोर्सफुली वो यूज किया था मैंने। तो अब देखिए मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो न्यू1 के अंदर चला गया। जो भी डाटा था, जैसे यहाँ पे रिमूव रेगुलर फाइल्स था, ये मैंने यस कर दिया क्योंकि एक वार्निंग जनरेटर, मैं आपको फोर्सफुली भी यूज करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या rm क्या है, कैन नॉट रिमूव जो एक आया था, और ये रिमूव करके जो आया था। अब देखिए रिमूव का तो ऑप्शन आएगा ही फाइल 30 क्योंकि डेमो बना हुआ है, और लेकिन जो 22 है ये नहीं बना है। तो मुझे क्या आएगा, एक रिमूव करके भी आएगा और कैन नॉट रिमूव करके भी ये फाइल में दिखेगा। मैं कैट करता हूँ, न्यू1 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे को रिमूव रेगुलर फाइल डेमो2 एक वो भी आउटपुट जनरेट हो गया जो मैंने वाई किया था। ठीक है, उसके बाद में कैन नॉट रिमूव टू ये भी आ गया। ठीक है, तो ये जो मैसेजेस है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये जो %% का यूज करने के बाद जो मुझे मिला है, ये जो मिला है इसे बोलते हैं एंड और रीडायरेक्ट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट जो कि नहीं समझ रहा है कि आपको आउटपुट और उसके बाद में जो एरर्स है वो भी अगर आपको चाहिए तो आप किससे ले सकते हो, ये चीज आप ले सकते हो %, रीडायरेक्ट। जैसे और मैं आपको समझाता हूँ, टच करता हूँ, टच करके फाइल्स बनाते हैं, फाइल1 करके %, यूज करते हैं।
एक से ज्यादा मुझे फाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, फाइल एंड पर्सन करता हूं मैं 1.5, तो 1.5 करता हूं, ठीक है, ये मैंने बना लिया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, उसको मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए भी सेम ऑप्शन है RM-RVF, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, उसको फाइल 1.5 कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए आप, इसको क्या करता हूँ, एंड पर्सन करके यहाँ पर ये यूज कर देता हूँ, और एक कोई पर्टिकुलर फाइल में ले लेता हूँ। जैसे अगर मैं इसको पर्टिकुलर फाइल में ले लेता हूँ, new2 में ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जो आउटपुट मिलता है आपको, कैट new2 करता हूँ, अब जो आउटपुट मिल रहा है आपको, ये देखिए, ये आउटपुट क्या मिला है, ये एक पर्टिकुलर जो फाइल रिमूव करने के बाद जो आउटपुट मिल रहा था वो दिखा रहा है आपको, किसमें, एक पर्टिकुलर फाइल में। अब यहाँ पे एरर्स कोई थे ही नहीं, इसीलिए उसने एरर्स नहीं दिखाया। अगर इसके अंदर में भी अगर कोई एक एरर दिखाता, एक ऐसी कोई फाइल डाल देता मैं जो कि ये बताता है कि कैन नॉट रिमूव, तो वो भी एरर्स आते। अगर मैं वर्बोसली नहीं लगाता तो मेरे को बार बार वो पूछता कि जो आपकी फाइल है वो क्या है, वो आपको बार बार मैसेज देता, और उसके बाद में जैसे ये देखिए कैन नॉट रिमूव टू आया था, वो एक एरर था। तो इस तरीके का जो भी रहेगा, आपको एरर्स और आउटपुट लेना है तो वो लेगा। इतना समझा आप लोगों को, यस और नो करना एक बार, और अगर नहीं समझा होगा तो आप फिर से पूछिए, मैं इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना ही है, ठीक है। टू कब यूज करेंगे, एंड कब यूज करेंगे, एंड परसेंट समझ गया तो क्वेश्चन पूछू इस पे। अब ये बताओ टू एंड कब यूज करेंगे, कौन बताएगा, भूषण बताओ, टू एंड कब यूज करेंगे, ये जिस प्रकार से सर मैंने रीडायरेक्टर यूज किया है, हाँ बताओ कब यूज करेंगे ये। सर दो 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 बार जब फाइल हमको रिमूव करना है तभी यूज करेंगे सर उसको, यानी रिडायरेक्ट करना है। दो बार फाइल रीडायरेक्ट करना है, नहीं नहीं, रिडायरेक्ट करना है। दो 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 यहाँ पे दो दो यूज हो रहा है। वो हाँ एक एरर जो है, आपके जो हाँ एरर्स आएंगे, जैसे मैंने हाँ एलएसएस किया था, एलएसएस कुछ था ही नहीं हाँ मेरे पास में, तो वो जो यस एरर्स आउटपुट मुझे एक फाइल में लेना था, तो मुझे क्या करना था, ओके दो रीडायरेक्टर यूज करना था, ओके। अच्छा ओके लेकिन एरर के साथ में जब आउटपुट आ रहा था तो उसको मुझे एक फाइल में लेना था, तो मैं क्या करूंगा, एंड और एंड परसेंट और क्या करूंगा, ये रीडायरेक्टर का। लेकिन रिडायरेक्ट अभी मैं टू टू उसके बाद टू में टाइम्स ये एम्परसेंट। वाला यूज, इसका मतलब क्या हाँ तो होगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही, ऐड हो उसमें जाएगा ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो मैं फाइल लिखूंगा, यहाँ जो मैं फाइल हाँ लिखूंगा, ये फाइल हाँ पहले से बनी होंगी, बनी हुई है। हाँ, और उसके अंदर में मैं ये अगर टू एंड करूंगा तो वो क्या करेगा, जो अभी मैं चाहता हूँ वो लेना चाहता है, हाँ वो भी तो वो ऐड करेगा, ऐड और जो करेगा, पहले भी रहेगा, पहले पहले भी रहेगा। तो वो भी, हाँ वो भी रहेगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में कौन बताएगा मुझे, हाँ विनेश, विनेश माइक ऑन करो तुम, अब तुम इसका आंसर बताओ मुझे अब, कि ये क्या होता है। एंड करता हूं मैं, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बताओ जल्दी से। हाँ विनेश, अरे जल्दी बताओ क्या है इसका मतलब। आवाज ही नहीं आती है, ठीक है, दूसरे कौन बताएगा, और हाँ अदिति आप बताओ क्या है। सर एरर और आउटपुट ढूंढ के ऊपर के फाइल का पूरा कंटेंट ये वाले फाइल में कॉपी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो एरर आउटपुट आएगा, वो जो पहले फाइल, अगर जैसे ये फाइल, फिर से मैं फाइल 2.txt ले लेता हूँ, फाइल 2.txt,
तो इसमें डाटा वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, आप बस इतना ही रखो, जो दो रीडायरेक्टर है ये अपेंड के लिए है और एंड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि एरर एज वेल एज आउटपुट जो हम लोगों को टर्मिनल पे मिलेगा वो टर्मिनल पे वो फाइल पे चले जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक बार यस और नो करना। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना रीडायरेक्टर था जो हम लोगों ने, और बहुत सारे रीडायरेक्टर है आप देखोगे तो, लेकिन अभी उसके यूज नहीं है इतने। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो वो कैसा है कि आप लोग उसका यूज समझ में नहीं आएगा जब हम लोग जब उसका काम करेंगे। जैसे ये जो एक रीडायरेक्टर है ये भी यूज होता है, ठीक है, ये कब यूज होता है, ये जब इसका पर्टिकुलर यूज आएगा। लेकिन आपको बेसिक जो है ये तो आपको याद ही रखना। ठीक है, ये तो बिल्कुल ओवरराइट, अपेंड टू और एंड पर्सन, ये जितने मैंने आपको बताया ये आपको याद ही रखना। बहुत सारे हैं लेकिन उसका जब समय आएगा उस वक्त हम बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतने याद रखिए। ठीक है, बाकी जो भी जिस तरीके से आगे आगे हम लोग यूज करते जाएंगे। तो देखते हैं अभी फाइल सिस्टम हायरार्की देखते हैं। सिस्टम जिस तरीके से हम लोग हायरार्की पढ़ रहे हैं वो हायरार्की किस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये हायरार्की जो है, ये हायरार्की हमारी जो लिनक्स में बनी है, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड्स इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं FHS। ठीक है, तो यहाँ पर 19 डायरेक्टरीज है। 19 डायरेक्टरीज आपको याद रहना चाहिए। 19 डायरेक्टरीज जो है इसमें हमारे जो लिनक्स में है 19 डायरेक्टरी, वो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए किस तरीके से यूज होती है। और आप देखोगे कि मैंने जैसे आपको एक इमेज दिखाई थी, वही वाली इमेज में फिर से लेता हूँ, वही इमेज फिर से लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हायरार्की ऑफ लिनक्स, और यहाँ इमेजेस देखते हैं उसकी। वो देखिए कहाँ गई वो इमेज, शायद मैंने ब्राउजर यूज किया था। वही इमेज लेते हैं जो देख रहे थे, हायरार्की ऑफ लिनक्स। तो ये देखिए जो इमेज लिया था मैंने, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ना, ये जो डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ, ये आपको सभी याद रहना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी है इसमें, हर चीजें। ठीक है, मैं नोटपैड ओपन, आपको भी लिखते जाना है ये सब चीजें। तो हम लोग जो पहली डायरेक्टरी अपनी वो है बीन, उसके बाद में जो सेकंड है हम लोगों की एसबीन, और आपको ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, लिब, मैं किस तरीके से याद कर रहा हूँ आप लोग भी देखते जाइए किस तरीके से मैंने याद किया। लीप 64 हो गया, फिर 4 तो जो है हमारी रूट हो गई, या 5 तो है, उसके बाद में 6 जो है वो हम लोगों की होम हो गई। ठीक है, 7, अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, बिन जो है और एस बिन है। तो इस तरीके से मैंने कॉमन यूज कर दिया। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ETC है। उसके बाद में मैं दिखाऊंगा तो आपको एक मिलेगा वैर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में 9th जो है ETC वैर, उसके बाद में डेव बूट, डेव एक हो गया, और उसके बाद में 10th जो है ये है बूट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं इसका ज्यादा जब भी हम लोग अपने इसमें लिनक्स में काम करेंगे तो इसका ज्यादा यूज करते हैं। सबसे ज्यादा ETC का काम होता है, वैर का भी ज्यादा होता है। डेव का हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग पार्टीशन वगैरह के वक्त में डेव जो है वो ज्यादा यूज होता है। वो चीजें आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना है, उस तरीके से याद रखिए सिंपल वे से। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर बिन एसबिन को एक साथ रख दिया, लीप 64 को एक साथ रख दिया। अब मुझे होम डायरेक्टरी पता है रूट यूजर की, उसको एक साथ रख दिया। उसके साथ में लोकल यूजर की एक डायरेक्टरी, उसको एक साथ रख दिया। जो इम्पोर्टेंट वाली है उसको एक साथ रख दिया मैंने। ठीक है, और अब जो कॉमन नाम के है, जो 3 नेम्स के है, उसको मैंने एक साथ रख दिया। जैसे एक हो गया OPT हो गया, जो एक साथ यानी प्रोनाउंसिएशन रहता है उसको OPT MNT। उसके बाद में अब देखिए मैं जैसा उसको ले रहा हूँ याद, तो मुझको इसको जब याद मैंने किया था तो मुझे याद हो गया SRV। उसके बाद में 5th है वो है एक USR। ठीक है, SRV USR।
उसके बाद में अब जो बच गई है कौन कौन सी बची है, मेरी एक मीडिया बची है, उसके यूज के ऊपर से मैंने उसको याद रखा है, और जो मीडिया के बाद में एक प्रोसेस बची है, और जो लास्ट की जो दो है उसके यूज पे, और उसके बाद में 19th जो है वो है रन। ठीक है, तो ये जो जितने भी मैंने आपको डायरेक्टरी लिख के दिए है ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको उसको याद रखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो बीन जो डायरेक्टरी है, ये कमांड एग्जीक्यूटेबल जो रहती है अपनी, मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स रहेगी कमांड्स की, कमांड क्या रहती है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रहता है। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल कमांड्स की जो फाइल रहेगी वो बिन में रहेगी, लेकिन बिन में कौन सी फाइल रहेगी, जो यूजर एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, लोकल यूजर एक्सेस कर पाएगा, ऐसा लोकल यूजर एक्सेस कहता हूँ, वो वाली कमांड्स कहाँ पर रहेगी, उस कमांड की बाइनरी फाइल जो बोलेंगे हम लोग, उस कमांड की बाइनरी फाइल्स यहाँ बिन में रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो एसबिन है, यहाँ पे देखिए सिस्टम बाइनरी फाइल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक रूट यूजर को मैंने आपको बताया कि रूट यूजर जो है वो क्या है, एक सुपर यूजर है, सुपर यूजर को ऑल परमिशन रहती है, तो वो ही इस पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूटेबल कमांड उसकी जो पर्टिकुलर रहेगी कमांड एग्जीक्यूट करने की, वो सिर्फ यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो कमांड एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है वो आपको किसकी मिलेगी, यहाँ पे एक रूट यूजर जो है, रूट यूजर जो एक्सेस कर पाए ऐसी जितनी भी कमांड्स की जो फाइल रहेगी वो एसबिन पे रहेगी। ठीक है, और लिब जो है, लिब क्या है, एक सपोर्टिंग फाइल्स आपका कलेक्शन है, सपोर्टिंग फाइल्स का, किसकी, कमांड को सपोर्ट करने की जितनी फाइल्स रहेंगी, कमांड सपोर्टिंग फाइल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कमांड सपोर्टिंग फाइल आप लिब में लिख सकते हैं। तो इसको लाइब्रेरी फाइल्स इस वगैरह से बोलते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी 32 बिट की जो भी जितनी भी फाइल्स रहती है जो सपोर्टिंग रहेगी रिस्पेक्ट टू द 32 बिट, वो फाइल हमारी कहाँ रहेंगी, लिब में रहेगी। ठीक है, तो बिन समझ में आया आप लोगों को, बिन में कौन कौन सी रहेगी, वो यूजर की जो कमांड रहेगी, मतलब कि वो एग्जीक्यूटेबल कमांड रहेगी जो सिर्फ एक यूजर, लोकल यूजर उसको एक्सेस कर पाए। रूट यूजर तो कर ही पाएगा क्योंकि रूट यूजर को तो ऑल परमिशन है, तो वो लोकल यूजर की जितनी भी फाइल कमांड है वो तो एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन लोकल यूजर एसबिन में जितनी कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो आपको अभी कभी इसमें डिफरेंसेस देखना है कि लोकल यूजर कौन सी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो आप एसबिन में चले जाना, एसबिन में आपको जितनी कमांड दिखेंगी वो एक लोकल यूजर एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंसेस। उसी तरह से लीप 64 में क्या रहेगा कि कमांड को सपोर्ट करने की जितनी फाइल्स है वो आपको यहीं पे मिलेगी, लेकिन ये जो मिलती है, ये जो फाइल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो 64 बिट पे है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे याद करके ही रखा है, आपको भी याद करना है। रूट क्या है, रूट तो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, रूट क्या रहेगा, रूट हमारी होम डायरेक्टरी रहेगी। किसकी होम डायरेक्टरी रहेगी, ये हमारे एक रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। ठीक है, उसी के साथ स्लैश होम, इसमें भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने आपको लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि होम डायरेक्टरी किसकी रहेगी, ये एक लोकल यूजर की होम डायरेक्टरी ऑफ लोकल यूजर। ठीक है, उसी के साथ में स्लैश etc जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जितने भी हम लोग पैकेजेस यूज करेंगे और जितने भी सर्वर्स लॉन्च करेंगे उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती है, सेटिंग फाइल्स होती है। ठीक है, सेटिंग फाइल्स का मतलब ये है कि आप लोगों को किस तरीके से, आप देखिए मोबाइल में एक सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है, तो उसको आप मैनेज करके वो सर्वर्स, वो जैसे कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर में कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो डेवलपर एक प्रोग्राम बनाता है उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बना के देता है आपको,
ताकि आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो सिंपली आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंज करेंगे और वो आपको चेंजेस कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको वो एक सर्विसेज पे चेंज करने देखने को मिलेंगे। ये है /etc का /etc कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपकी उसमें रहती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc। उसी तरीके से एक /var है, तो /var के बारे में जो भी लॉग्स हमारे जनरेट होते हैं लॉग्स, उसके बाद में आप देखिए वेब पेज वेब फाइल जो रहती है वेब पेज की जो रहेंगी जैसे /var/www.html, तो वो जब वेब सर्विसेज आता है वेब पेजेस जो रहेंगे वो वेब पेजेस भी यहाँ पे रहते हैं। उसी तरीके से आपके मेल्स जो है, अगर आपको मेल्स जितने भी जनरेट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर यूजर के, उसकी भी एक डायरेक्टरी यहीं पे रहती है मेल्स की। और उसके साथ आप देखेंगे कि प्रॉन टैब का जो है ऑप्शन, प्रॉन टैब क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना डायरेक्ट शेड्यूलिंग रहता है, शेड्यूल करते हैं जब टास्क, उससे रिलेटेड जितनी फाइल्स है आपकी वो फाइल्स कहाँ पर, ये फाइल्स हमारी /var के अंदर में रहेगी। ठीक है, /var के अंदर में क्या क्या रहेगा, लॉग्स रहेंगे, वेब्स रहेंगे, वेब पेजेस रहेंगे। वेब पेजेस का मतलब ये है कि आप जब जो भी एक वेबसाइट जब हम लोग पैकेज डाउनलोड करते हैं तो एक वेबसाइट का एक कोई पेज रहता है, तो वो कहाँ पर रहता है, इंडेक्स पेज, वो वेब पेज रहता है var के अंदर। ठीक है, var.www.html, वो जब हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त आपको याद आएगा कि हाँ ये हम लोगों ने एक जब हायरार्की पढ़े थे उस वक्त, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपके लॉग जनरेट होंगे कोई एक पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड, वो आपके लॉग्स यहाँ पे, और अगर आपकी मेल्स आपको चेक करना है कि अब जब आप कोई एक लोकल यूजर को मेल करते हो तो उसकी भी जो फाइल्स रहेगी, उसकी भी रिलेटेड जो फाइल वो भी आपको वायर फाइल में, प्रॉन टैब जो शेड्यूलिंग का टास्क है वो भी हम आगे देखेंगे, तो उसकी भी फाइल्स आपको ये नेम आपको याद रखना है अभी फिलहाल। जैसे जैसे हम सर्विसेज याद रखेंगे उस तरीके से वो याद हो जाते हैं वो फाइल्स कहाँ कहाँ पर आ रही है। उसी तरीके से जो /dev है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कि सर ये एक बार रिपीट करना या तो नहीं समझा, रिप्लाई करना एक बार जल्दी से, क्लियर है सब चीजें? हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो, जरूरी नहीं है कि सब क्लियर ही रहना चाहिए। एक चार्जिंग लगा देता हूँ ना। हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद में एक डेव करके है, इसका है डिवाइस इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिवाइस इंफॉर्मेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन देता हूँ बराबर। तो डिवाइस इंफॉर्मेशन में क्या है कि जो भी आपके डिवाइसेस है, जैसे आपका प्रिंटर्स हो गए, उसके बाद अपने जो टर्मिनल्स चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो फाइल रहेगी आपकी, ठीक है, यूएसबी से जो रिलेटेड फाइल्स रहेगी, यूएसबी हो गए, उसकी डिवाइस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो आपकी जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। प्रिंटर्स हो गए, उसके बाद टीटीवाई हो गए एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट होता है, जितनी भी फाइल्स रहती है इसकी, प्रिंटर्स, टीटीवाई, जितनी भी डिवाइसेस से रिलेटेड फाइल रहेगी वो आपकी कहाँ रहेगी, एक डेव फोल्डर के अंदर में रहेगी। तो ये एक /dev के बारे में हो गया। ठीक है, उसके बाद में बूट जो है हम लोगों की एक प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग जब सिस्टम में अपने कंप्यूटर में पावर बटन दबाते हैं, वहां से लेकर तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने तक की जो प्रोसेस रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की जो प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस को बूट प्रोसेस बोलते हैं। तो उसी के साथ एक बूट लोडर रहता है, ग्रप करके, वो आपका इसी के अंदर में रहता है। उसके बाद में जो कर्नल की बात किया था मैंने, ठीक है, कर्नल क्या है कौन बताएगा? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कर्नल के बारे में बताना है आप लोगों को। ठीक है, कर्नल कौन बताएगा? भूषण, कल्याणी, शुभम बताएगा कर्नल। शुभम बताओ कर्नल क्या है? तो आपका जो कर्नल है, कर्नल यहाँ पर रहता है बूट लोडर। ठीक है, बूट की जो अपनी डायरेक्टरी है वहां पे आपको कर्नल मिलेगा। हाँ, क्या है कर्नल, बताओ जल्दी।
शुभम जल्दी बताओ शुभम, कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट रहता है, हाँ आगे बताओ। हार्डवेयर से कनेक्ट करता है यूजर को। अच्छा, हार्डवेयर से कनेक्ट करेगा यूजर को। हाँ, ओके, कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से। हाँ बिल्कुल सही कर्नल कम्युनिकेट करता है अपना। तो ये जो कर्नल को की जो रहता है वो कर्नल कहाँ पे रहता है? अपना स्लैश बूट के अंदर रहता है। अब जैसे अब और एक है, ठीक है, और एक है अपना ओपीटी के बारे में। ओपीटी क्या रहता है अपना, कि जो ऑप्शनल है, जो एड ऑन सर्विसेज रहती है, एड ऑन सर्विसेज जो है, उसके बाद में आप इसको एडिशनल सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। आपके जो एडिशनल सॉफ्टवेयर पैकेजेस रहते हैं, एडिशनल सॉफ्टवेयर पैकेजेस रहते हैं, तो वो आपके जो रहते हैं वो रहते हैं स्लैश ओपीटी के अंदर। एड ऑन सर्विसेज, एडिशनल सॉफ्टवेयर पैकेज, एक पैकेज को चलाने के लिए जो उसकी एडिशनल चीजें लगती है, जो वो भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रहता है, उस तरीके की जो भी आपको फाइल्स रहेगी, वो फाइल्स आपको मिलेगी स्लैश ओपीटी के अंदर। ठीक है, ये हमारा स्लैश डेव बहुत सिंपल है, इसमें टीटीवाई से रिलेटेड। और बूट के बारे में बताया आपको मैंने कि जो आपका कर्नल जो रहेगा वो आपका कर्नल स्लैश बूट के अंदर में रहता है। और उसी के साथ वो ग्रब जो है, ग्रब भी आपका बूट के अंदर में रहता है। ग्रब एक बूट लोडर है। अब इतना आप लोग पता रखिए कि बूट लोडर फाइल जो रहती है, बूट को लोड करने के लिए कर्नल जब आप स्टार्ट करते हो, जब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है जब मैं चालू करता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग के ऊपर, तो वो बूट लोडर के कारण होता है, वो ग्रब रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग आगे में जब बूटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि स्लैश बूट जैसे नाम से पता चल रहा है कि बूटिंग फाइल से रिलेटेड रहेगी, तो वो आपका और अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बूटिंग प्रोसेस का। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना याद रखिए कि बूट जो है एक जो अपना ग्रब रहता है, जो एक बूट लोडर है, वो भी इसमें रहता है। और कर्नल जो है अपना, कर्नल भी इसके अंदर में स्लैश बूट के अंदर। एमएनटी एक माउंट पॉइंट है, तो एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क आपको माउंट करना है। ठीक है, तो उस माउंट पॉइंट जो रहता है वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क है, ये देखिए सी यहाँ पे माउंट हो गया है, इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे माउंट। ये एक माउंट पॉइंट दे के रखा है इसको, यानी जब भी आप कोई हार्ड डिस्क डालोगे तो कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए ना। उसको दिखने के लिए कोई पर्टिकुलर हमको एक प्लेस देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर। जैसे अब डॉक्यूमेंट्स में मैं इंस्टॉल यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, तो अगर उसको मुझे डॉक्यूमेंट्स में डालने, तो डॉक्यूमेंट एक इसको मैंने प्लेस दे दी। उसी तरीके से ये माउंट पॉइंट देते हैं, उस माउंट पॉइंट को जो हम लोग बोलते हैं, उस माउंट पॉइंट को हम स्लैश एमएनटी बोलते हैं। तो ये जो है एक पर्टिकुलर अभी एम्प्टी डायरेक्टरी है, क्योंकि हमने कोई हार्ड डिस्क अटैच नहीं किए, तो एक ये डायरेक्टरी हम लोगों को प्रोवाइड करके रखता है पहले से, ताकि हम कुछ भी इसमें माउंट कर पाए। ठीक है, ये माउंट पॉइंट हार्ड डिस्क इसीलिए इसको बोलते हैं। कोई भी हार्ड डिस्क हम लोग जब अटैच करेंगे तो उसको एक पर्टिकुलर माउंट पॉइंट देना पड़ता है, ताकि वो हार्ड डिस्क वहां डायरेक्टरी में जाके दिखे। हार्ड डिस्क में क्या रहेगा? डाटा रहेगा। तो डाटा रहेगा तो वो डाटा हम लोगों को साइजेस को एक डायरेक्टरी में माउंट करना पड़ेगा, ताकि वो वहां पर जाके प्लेस हो और दिखे, तो उसे स्लैश। ठीक है, टेम्प जो है वो टेम्पररी फाइल रहती है, ठीक है, टेम्पररी फाइल्स। ठीक है, इसमें जो रहेगा, इसमें जो भी आप फाइल जब अगर इसको देखिए आप एक्सेस करोगे और फिर अगर आप शट डाउन करते हो, रिबूट करते हो आपका सिस्टम, तो यहाँ पर आपको फाइल्स नहीं मिलेगी। इसलिए इसे टेम्पररी फाइल्स करके डायरेक्टरी बनी हुई है, ताकि इसमें जो भी आप फाइल बनाए वो शट डाउन करते वक्त फिर नहीं हो जाए। तो ये एक डायरेक्टरी है हमारी, जो एक टेम्पररी फाइल्स जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से एसआरवी जो है वो एक सिस्टम इंफॉर्मेशन, और इसको सर्विस इंफॉर्मेशन करके आप इसे नोट डाउन करके रखना, क्योंकि इसमें जो है आपके कर्नल्स के जो मॉड्यूल्स रहेंगे, कर्नल तो हमारा कहाँ पे रहता है? मतलब बूट में। तो मॉड्यूल्स जो रहते हैं कर्नल के डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, जब हम लोग
पैकेजेस जब डालते हैं तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स रहते हैं, तो कर्नल के डिफरेंट टाइप्स के जो मॉड्यूल्स रहेंगे उसके रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सर्विस इंफॉर्मेशन में स्टोर करके मिलते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं आप लोगों को याद रखने के लिए कि सर्विस इंफॉर्मेशन क्या है, कर्नल के मॉड्यूल्स क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको एसआरबी में मिल जाएगा। ठीक है, सर्विसेज इंफॉर्मेशन, कर्नल मॉड्यूल्स क्या है क्या नहीं, टेम्पररी फाइल्स आपको बताई मैंने। ठीक है, तो ये आप इसमें ज्यादा इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें क्या है क्या नहीं। जब जब हम लोग एक एक चीजें पढ़ते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, लेकिन आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीजें एक बार मेमोराइज हो जाएगी। आप 19 डायरेक्टरी उसकी यूज के हिसाब से आप उसे याद करके रखो। जैसे स्लैश एमएनटी का यूज जब आपका बार बार आते जाएगा तो आपको तो बैठ ही जाएगा कि स्लैश एमएनटी किस चीज के लिए यूज होता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये चीजें आपको याद रखना है। ये 19 डायरेक्टरी के नेम्स क्या है, और जैसे और उसके जितने जितने यूजेस हम लोगों ने अभी तक के देख लिए वो तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, जैसे रूट और होम का हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये तो ज्यादा यूज करते हैं। उसी तरीके से बूट का आप लोग अभी याद रख सकते हो क्योंकि तो बूटिंग प्रोसेस तो हमेशा चलेगी जब भी आप स्टार्ट करोगे उससे। ठीक है, उसी तरीके से अब आप देखो ईटीसी का यूज अभी आपने नहीं किया है तो इतना आपको ध्यान में नहीं रहती, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेटिंग फाइल जो भी रहेगी, अब जब हम यूजर एडमिन पढ़ेंगे तो इसी में पूरा वर्क करेंगे तो वो भी आपको याद होगा। ठीक है, एक जनरल अभी कंसिडर करके रखिए, इस सब आगे चीजें आते जाएगी, लेकिन इसका अभी पढ़ाने का मतलब ये है क्योंकि जब आप आगे पढ़ते जाओगे तो उससे रिलेट करते जाना चीजें कि हाँ ये डायरेक्टरी के अंदर में जब हम लोग स्टार्टिंग में हायरार्की पढ़े थे तो ये इसका यूज इससे रिलेट, तो तब आपको अच्छी से वो चीजें और अच्छी से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब यूएसआर के बारे में बात कर लेते हैं, जो हम लोग यूजर रिलेटेड, अब ये भी आपने यूज किया है, ये भी आपको याद रहेगा। यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये आपने कैसे यूज किया है, तो हम लोगों ने जो मैन पेजेस देखे थे, ठीक है, देखते ही है, मैन इन्फो हो गया, हेल्प पेजेस हो गए, तो ये जो पेजेस रहते हैं अपने, जो भी ये सब कहाँ पर हमारे स्टोर रहते हैं, ये स्टोर रहते हैं यूजर रिलेटेड। ठीक है, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैन इन्फो हेल्प है कि नहीं, हम लोग जो यूज करते हैं मैन पेज, वो सब हमारे जो है वो यूएसआर के अंदर में। ठीक है, जो लाइसेंसिंग भी बताया मैंने आपको, जो लाइसेंसिंग है उसमें भी यूएसआर में ये स्टोर करके रखें। उसके बाद में हमारा है मीडिया। मीडिया में जो माउंट पॉइंट मैंने आपको बताया, और इसमें माउंट पॉइंट कौन से रहेंगे, जो हमारी मीडिया फाइल के रहेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड। ठीक है, एमएनटी जो है एक हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कोई हार्ड डिस्क हमने अटैच की तो उसका जो अगर हमको पॉइंट देना है तो हम लोग /MNT। लेकिन अगर कोई मीडिया आपके इसमें सिस्टम में आता है, मीडिया का मतलब है जैसे पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी कार्ड ड्राइव, कार्ड रीडर समझ लो आप एक। ठीक है, पेन ड्राइव समझ लो, कार्ड रीडर लिख लेता हूँ। ठीक है, पेन ड्राइव समझ लो, या तो फ्लॉपी डिस्क आपकी समझ लो, जब तो पहले यूज होती थी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके की जो चीजें है, कार्ड रीडर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इस तरीके की जो चीजें है वो आपको उसका माउंट पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, उसका माउंट पॉइंट आपको मिलेगा मीडिया के अंदर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको जब आप इसका जो पर्टिकुलर यूज करोगे, जब आप तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि एक मीडिया फाइल कौन सी होती है। मीडिया फाइल आप लोग जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता है, जैसे पेन ड्राइव डालते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक माउंट पॉइंट जनरेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से सीडी अब यूज करेंगे तो यहाँ पे देखना आपके पर्टिकुलर ऑप्शन आता है, इस तरीके से आप यार। ठीक है, सीडी रोम का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया तो वो भी आता है। ठीक है, सीडी रोम, ठीक है, यहाँ पे ETC करके ये चीजें जो है ये हमारे मीडिया से। इसी के साथ प्रोसेस इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए, ठीक है, प्रोसेसेस के बारे में बताया था मैंने आपको। प्रोसेसेस क्या रहता है, कौन बताएगा? प्रोसेसेस मैंने बताया था, प्रोसेस बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, जल्दी बोलो, प्रोसेस बताया था नहीं बताया था? मैंने एक वर्ड यूज किया था प्रोसेस में,
हेलो, याद आ रहा है किसी को? प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, किसी को याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। प्रोसेस जो है, प्रोसेस मैंने आपको बताया था एक रनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, रनिंग प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम में रन करते जाता है, रनिंग स्टेटस पे रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जब बताया था एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, एक इंटरफेस का एग्जाम्पल बताया था, मल्टीपल टास्किंग के वक्त की प्रोसेसेस रन होती है, मल्टीपल प्रोसेस रन होती है। तो प्रोसेस मतलब एक रनिंग प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम तो है लेकिन वो रनिंग स्टेटस पे, उससे रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, रनिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन मतलब कि जब हम लोगों का एक प्रोग्राम रन होगा तो उसकी जो पीआईडीज वगैरह जनरेट होती है, उसकी जो पीआईडीज की इंफॉर्मेशन जो होगी आपको कहाँ पर प्रोसेस के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। कितनी पीआईडी आपके सिस्टम के अंदर में जनरेट होती है, वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन आपको स्लैश प्रोसेस के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब सिस जो है वो क्या है? ये है हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की चीजें है, सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। किसमें मिलेगी? सिस से रिलेटेड जो है हमारी डायरेक्टरी, उसमें आपको मिलेगी सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो हमारा लास्ट है, जो रनिंग स्टेटस आपको देखना है आपके सिस्टम में, जो रनिंग जो चीजें चल रही है वो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो स्लैश रन की। ठीक है, जो भी आपकी पीआईडी रनिंग स्टेटस में है वो भी आप देख सकते हो स्लैश रन के अंदर में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको एलएस किया था, स्लैश किया था, तो ये देखिए हमारी जितनी भी अभी हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है यहाँ पर, वो चीजें इससे रिलेटेड है, आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बिन बताया, तो अभी आपको क्या करना है, अगर बिन देखना है, ठीक है, एलएस करके बिन देखना है आपको, ये चीजें आपको एलएस करता हूँ, स्लैश बिन करता हूँ। देखिए इतनी सारी जो है ये कमांड्स कौन यूज करेगा? ये कमांड्स हम लोगों की जो बिन डायरेक्टरी है, ये एक लोकल यूजर यूज कर सकते। इस तरीके से आप चीजें देखने होंगे कि आपको इतनी सारी काम, तो आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है। मतलब एक्सप्लोर करना है मतलब देखना है इसके अंदर में क्या क्या है। अब जैसे पीडब्ल्यूडी देखिए आप दिख रहा है यहाँ पे, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो पीडब्ल्यूडी आपने यूज किया इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक लोकल यूजर भी यूज कर पा रहा है, देखा होगा आपने कि एक लोकल यूजर भी इसको यूज। तो इसी तरीके से आपको ये सब चीजें देखते जाना है। ठीक है, अब वायर देखता हूँ मैं, एलएस वायर करता हूँ। ठीक है, तो वायर के अंदर में देखिए यहाँ पे आपको मेल का एक फोल्डर मिल रहा है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे, और क्या बताया मैंने, रन करके ऑप्शन, ये रन जो है ये एक कैसा है कि इसके अंदर में हार्डलिंग जो जनरेट होती है, हार्डलिंग का मतलब है कि एक इसी की पर्टिकुलर कॉपी उसके अंदर में वेयर के अंदर में डाल के रखी है रनिंग स्टेटस का, जो ये बताएगा कि अभी आपकी कौन सी मेल सपोर्ट रनिंग स्टेटस। उस तरीके से उन्होंने एक हार्डलिंक जनरेट करते हैं। हार्डलिंक कैसा होता है, जैसे हम लोग शॉर्टकट जनरेट करके रखते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट जनरेट करते हैं ना, जैसे ये गो टू मीटिंग का एक शॉर्टकट है। ठीक है, यहाँ से भी उसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे रन कर सकते हो, वहाँ पे भी उसी तरीके से लिंक्स रहती है। ठीक है, उसमें भी दो टाइप से, एक हार्ड लिंक है, सॉफ्ट लिंक है। लेकिन अभी आप इतना ही याद रखो कि कोई एक पर्टिकुलर लिंक अगर जनरेट करना है तो यहाँ से भी यूज करना है, वहां से भी यूज करते रहना है, तो वो लिंक से होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? आवाज वगैरह आ रही है सभी बराबर? आप लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहे, कुछ बताइए। हेलो, अर्पित क्लियर, मोशन क्लियर, हाँ ठीक है, ओके। कल्याणी, स्लैश वेयर क्या होता है? कल्याणी, स्लैश वेयर में क्या रहता है?
यस सर। हाँ, स्लैश वेयर में क्या रहता है? स्लैश वेयर में हाँ, सर स्लैश वेयर में सारी लॉग्स होती है, अपना वेब पेज, मेल्स वगैरह। अच्छा, लॉग पेजेस होते हैं, ठीक है। अदिति बताओ मुझे, स्लैश होम क्या है? सर होम डायरेक्टरी है किसी भी लोकल यूजर का। अच्छा, होम डायरेक्टरी है किसी भी लोकल यूजर का, ओके। और स्लैश लिब क्या है? नया स्लैश लिब में क्या रहेगा? कुछ समझ में आ रहा है स्लैश लिब में? कमांड सपोर्टिंग फाइल्स है जिसका 32 बिट है। कमांड सपोर्टिंग फाइल्स मतलब जितनी भी हम लोगों की कमांड चल रही है उसको जो सपोर्ट करने के लिए जो फाइल लगेंगी फाइल्स वो होती है। लिब में 32 बिट के लिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, इतना आप लोगों को थोड़ा ये टर्म्स आप लोग याद रखो, ठीक है। जब तक आप लोग इसके बारे में टर्म्स याद नहीं रखोगे तो आप लोगों को क्लियर नहीं होते जाएगा ये चीजें क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग इसमें बता सकते हो फिर। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है इसमें? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। इसको अच्छे से याद रखना है, 19 डायरेक्टरीज जो है आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।